हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 14 बड़ी खबरें, 14 बड़ी अपडेट्स जो हैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और दोस्तों, पीछे आपको बैकग्राउंड नॉइस यहाँ पे आ रही होगी, तो आज इस टाइम मैं बस में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली धर्मशाला जा रहा हूँ, तो बस में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड जो नॉइसेस आ रहे हैं उनको थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो कुछ अपडेट्स इस तरह से एचपी की तरफ से अपडेट है, ठीक है। 2.5 लाख विद्यार्थी कल से देंगे परीक्षा। जूनियर इंजन यानी कि एचपीएसएससी की तरफ से अपडेट है। और भी यहाँ पे अपडेट्स हैं, तो सभी की सभी अपडेट्स आपको जल्दी से मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। दोस्तों, ये रही हिमाचल में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी जारी। आज आए हैं 570 नए केस। तो कांगड़ा में 128, सोलन में 105, शिमला में 92, मंडी में 59, ऊना में 53, सिरमौर में 46, हमीरपुर में 26, चंबा बिलासपुर में 21 कुल संक्रमितों की संख्या हुई 69,686। एक्टिव केस संख्या बढ़कर हुई 5,369। तो ये कुछ दोस्तों अपडेट है यहाँ पे कोरोना की, ठीक है। ऑफिशियल अपडेट मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। चलिए भी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही 7 राज्यों के पर्यटकों को बिना कोविड रिपोर्ट सूबे में ना आने की सलाह। 16 को जारी होगी एडवाइजरी। तो यूपी, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के पर्यटकों के लिए निर्देश। 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो भी बाहर से आने वाले हैं पर्यटक हों, चाहे वो हिमाचल वाले हों, ठीक है। तो उनके लिए, सभी के लिए, आई थिंक कि सभी के लिए रिपोर्ट जारी कर दी है। ये रिपोर्ट उनको लानी ही पड़ेगी, तभी वो यहाँ पे हिमाचल में आ सकते हैं। वैसे यहाँ पे पर्यटकों के लिए लिखा है, ऐसा नहीं लिखा कि हिमाचल के लिए भी होगा, तो उनके लिए होगा, आई थिंक उनके लिए भी होगा। इसके अलावा हिमाचल में बसों और सार्वजनिक वाहनों में नहीं बैठा पाएंगे क्षमता से अधिक सवारियाँ। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, यहाँ पे कहा गया है। और शिमला में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। तो पहली बार देश में 11 लाख सक्रिय मरीज़, रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक। इसके अलावा दोस्तों, सीमा पर नहीं रोके जाएंगे पर्यटक, होटलियर चेक करेंगे रिपोर्ट। तो एक और प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी प्रचंड लहर आ चुकी है, तो दूसरी तरफ यहाँ चौपट होता पर्यटन कारोबार है। ऐसे में धर्म संकट में फंसी सरकार ने कोरोना के हैवी लोड वाले 7 राज्यों के लोगों को RT-PCR टेस्ट को नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाने की केवल सलाह दी है, अनिवार्य नहीं किया है। तो ये भी एक दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है। इसके अलावा रिपोर्ट भी प्रदेश के नाकों पर चेक नहीं होगी, बल्कि होटल वाले खुद रिपोर्ट चेक करेंगे। तो ये कुछ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो है होटल वाले ही चेक करेंगे, कहीं पे रोका नहीं जाएगा इनको, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपडेट है। 16 अप्रैल से दोस्तों ये एडवाइजरी जो है जारी करेगी, और हालांकि सरकार ने इसे अनिवार्य नहीं किया है। ऐसे फैसले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो है राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर रविवार को शिमला में हुई समीक्षा बैठक के लिए लिए हैं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है कि उन्होंने मतलब कहीं रोके नहीं जाएंगे, वो बस जहाँ पे वो ठहरेंगे होटल वगैरह में, तो वो वहाँ पे उस रिपोर्ट को चेक करेंगे, यानी कि उन्होंने सलाह दी है, ठीक है। बाकी कंफर्म जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा उसके हिसाब से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हो आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। यहाँ भी दोस्तों देख सकते हो अभी एडवाइजरी जारी की गई है। आने वाले वक्त में जो है ज़रूरी हुआ तो इस रिपोर्ट को अनिवार्य किया जाएगा। अनिल कुमार खाची, मुख्य सचिव। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में विंटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा। दोस्तों, रैली ऑफ चंबा के समापन पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने दी सौगात। तो केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जो है कहा है कि मध्य प्रदेश में विंटर स्पोर्ट्स की व्यापक संभावनाएं हैं। इसके लिए जल्द ही स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया की टीम प्रदेश की टीम के साथ संयुक्त निरीक्षण करेगी और विंटर स्पोर्ट्स सेंटर खोला जाएगा। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, एक अच्छी अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो ये रही, मैदानी इलाकों में 14 अप्रैल तक शुष्क रहेगा मौसम, ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी, बारिश के आसार। ऊना में सीजन का सबसे गर्म दिन, 8 शहरों में भी छूटने लगा पसीना। और रोहतांग में हल्का हिमपात दोस्तों यहाँ पे हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पे बताया गया कहाँ पे कितना तापमान है, ठीक है। और यहाँ पे 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है यहाँ का तापमान। ऊना की दोस्तों यहाँ पे बात जो है हो रही है, ठीक है। और अभी चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं, जल्दी से बताना पड़ेगा आज। तो रोज़ाना किए जाएंगे 15,000 से ज़्यादा टेस्ट जयराम।
तो दोस्तों यहाँ पे सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाई जाने की ज़रूरत है। वर्तमान में रोज़ाना 8 से 9 हज़ार टेस्ट किए जा रहे हैं, ये 15 हज़ार तक बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने आम जन से भी सहयोग की अपील जो है की है। सीएम ने कहा कि पिछली बार जो है जब कोरोना की लहर थी तो लोगों का सहयोग बहुत था, तो लोगों ने मास्क घर में बनाकर बांटे। तो ये कुछ यहाँ पे कहा गया है। और बोले दूसरी लहर में पर्यटकों पर पहले जैसी सख्ती का इरादा नहीं है। तो सख्ती कहाँ पे की है? पीटीएस जो रिपोर्ट लाने को कहा है वो भी अनिवार्य नहीं है, वो भी इन्होंने सलाह ही दी है। तो ये दोस्तों अपडेट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही देश भर में कुल मरीजों में से 0.49% प्रदेश के मरीजों को टांडा में भी भर्ती करने की तैयारी। तो देश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों में से 0.49% हिमाचल के हैं। छत्तीसगढ़ 10 और पंजाब के 3% मरीज़ हैं। अकेले महाराष्ट्र के 50% मरीज़ हैं। तो यहाँ पे बताया गया कहाँ पे कितने मरीज़ हैं, कितने फीसदी हैं। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। पेयजल कंपनी में भर्ती के नए नियमों को मंजूरी, सरकार लेगी अंतिम फैसला। खाली पद जल शक्ति विभाग से नहीं, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। दोस्तों पेयजल कंपनी में जो है भर्ती के नियमों को यहाँ पे मंजूरी दी गई है और सरकार जो है अंतिम फैसला लेगी। बट जल शक्ति विभाग इस बार जो है खाली पदों को नहीं भरेगा, वो भरे जाएंगे कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, यानी कि HPSSC के माध्यम से ये जो हैं वैकेंसीज भरी जाएंगी। ओके तो कंपनी को होंगे 3 फ़ायदे। तो यहाँ पे फ़ायदे हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यही कुछ यहाँ पे बात की गई है कि कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो है यहाँ पे जो है भर्ती करवाई जाएगी जल शक्ति विभाग की। ओके बट अभी सरकार जो इसके ऊपर अंतिम फैसला लगी, फाइनल डिसीजन जो है सरकार ही लेगी। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बसों में ओवरलोडिंग से कोरोना का खतरा, चालक परिचालक नहीं पहन रहे मास्क। दोस्तों ये भी देखने वाली बात है कि आप कहीं भी जाओ कि किसी ने कोई मास्क वगैरह कुछ नहीं पहना हुआ है, बस ले लो या कुछ ले लो। और इस बस जिस बस में मैं जा रहा हूँ उसमें भी मास्क वगैरह नहीं लगाया है, बट हमने पूरा अपना ध्यान रखा है, मास्क हमने लगाया हुआ है और प्रिकॉशन पूरे हमने यहाँ पे रखे हैं। सैनिटाइज़र मेरे बैग में है और मास्क मैंने लगाया हुआ है। अभी तो जस्ट खोलो उनकी बस खाली है, पीछे बैठा हूँ सीट पे दी के साथ। तो यहाँ पे अभी ज़्यादा है नहीं, तो अभी रिकॉर्डिंग के लिए मैंने खोला थोड़ा सा। तो रोक के बावजूद सजी संडे मार्केट जमकर उमड़ी भीड़। बाज़ारों में भीड़, ढाबों दुकानों पर भी मास्क नहीं पहन रहे कामगार, सामाजिक दूरी के नियम का भी नहीं हो रहा पालन। तो ये दोस्तों आप भी देखते होंगे कि आपके जहाँ आपके घर हैं वहाँ पे आप भी बसेस में जाते होंगे, तो मतलब मास्क कोई नहीं लगा रहा, तभी तो ये इतना ज़्यादा मतलब कोविड-19 जो है फैल रहा है। तो रिक्वेस्ट है कि जो भी बसेस में जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लाएं और हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। संजौली कॉलेज में 103 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने रविवार को प्रोफेशनल कोर्स की प्रवेश परीक्षा करवाई। राजधानी के संजौली कॉलेज में MBA, BEd और BSc नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा हुई है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये परीक्षा कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो इनकी परीक्षा हो चुकी है, 103 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी है। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। निजी स्कूलों की मनमानी नहीं रोकी तो सड़कों पर उतरेगा छात्र अभिभावक मंच। तो मंच ने शिक्षा विभाग को दिया अल्टीमेटम, आरोप मनमानी रोकने में विभाग विफल, अभिभावकों को फीस जमा करवाने का दबाव बना रहे निजी स्कूल। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है स्कूलों के लिए, तो ये उन्हें अल्टीमेटम अभी जो है दे दिया है शिक्षा विभाग को। तो ये आप पढ़ सकते हो पूरा। आज मैं आपको थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बस में हूँ मैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट पूरा पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ओके। और मैंने बता ही दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। जूनियर इंजीनियर की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी को थमाया सील, खुला प्रश्न पत्र। दोस्तों HPSSC का जो एग्ज़ाम हुआ जूनियर इंजीनियर की, उसकी बात यहाँ पे हो रही है कि जो अभ्यर्थी है उसको सील खुला प्रश्न पत्र दे दिया। आपको बता दूं कि जो HPSSC के एग्ज़ाम होते हैं या कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके ऊपर सील जो है लगी होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सील खुला प्रश्न पत्र जो है यहाँ पे दिया गया है। तो सैकड़ों अभ्यर्थियों ने दी JEE सिविल की भी परीक्षा यहाँ पे हुई है और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं अभी। तो ये रही। TP ना होने से बर्बाद होने के कगार पर DLED प्रशिक्षुओं का 1 साल। तो इसके साथ ही दोस्तों BEd के भी TP वगैरह होती है, तो वो भी कमेंट करके बताना कि आप क्या चाहते हो कि TP होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कमेंट करके बताना जो भी BEd वाले यहाँ पे देख रहे हैं,
ठीक है। तो कोरोना संकट और स्कूल बंद होने के कारण इस बार नहीं हो पाई है टीचिंग प्रैक्टिस। प्रथम दूसरे वर्ष में 32 और दूसरे और तीसरे साल में करवाया जाता है 112 दिनों का अभ्यास। फाइनल परीक्षा देने के बावजूद प्रशिक्षु नहीं ले पा रहे हैं अन्य कोर्सों में प्रवेश। दोस्तों यहाँ पे फ़िलहाल डीएलएड की ही बात की है, बीएड की बात यहाँ पे नहीं की गई है, बट आप फिर भी कमेंट करके बताना कौन कौन चाहता है कि बीएड की टीपी ना हो, ठीक है। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों 2.5 लाख विद्यार्थी कल से देंगे 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं। तो सैनिटाइज होंगे 2137 केंद्र, सामाजिक दूरी का रखा जाएगा ख्याल। तो ये यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की। तो कल से दोस्तों इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं 10वीं और 12वीं के। तो इसमें जो है 2,46,811 परीक्षार्थी मंगलवार से वार्षिक परीक्षाएँ देंगे। तो किस कक्षा में कितने छात्र हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट पूरा पढ़ना चाहते हो आप खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों यूजी परीक्षाएं 17 अप्रैल से सख्ती से लागू होगा एसओपी। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 17 अप्रैल से स्नातक डिग्री कोर्स यानी कि यूजी की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी। इन परीक्षाओं में अपीयर होने वाले प्रदेश भर के करीब 1.5 लाख छात्र छात्राओं के लिए 154 परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन परीक्षा केंद्रों में इस बार भी केंद्र और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही कोविड से सुरक्षा के इंतजाम किए जाने हैं। परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्र छात्राओं को रोल नंबर दिखाने पर ही बैठने दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन कोरोना के जो है लगातार बढ़ रहे मामलों को और संक्रमण के खतरे के बीच पहली बार यूजी के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के 1.5 लाख छात्र छात्राओं की परीक्षा एक साथ आयोजित करने जा रहा है। तो विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए परीक्षाओं के लिए एसओपी के तहत पुख्ता परीक्षा व्यवस्था करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कल भी, और 154 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा करवाई जाएगी। डॉक्टर जीएस नेगी जो परीक्षा नियंत्रक हैं उन्होंने ये बात यहाँ पे कही है। तो कल भी बता चुका हूँ कि आपके जो हैं आपको एडमिट कार्ड आपको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा भी उन्होंने कहा है पहले कि अगर अटेंडेंस नहीं होगी या आपकी जो मार्क्स लगते हैं 11 मार्क्स होने चाहिए आपके मिनिमम कम से कम 30 में से, अगर उतने नहीं हैं तो आपको एडमिट कार्ड आपका शो तो होगा बट आप उसको निकाल नहीं पाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप अपने मार्क्स देख लो, चेक कर लो कितने मार्क्स लगे हैं, या टीचर से पता कर लो, ठीक है। क्योंकि कई बार हो जाता है गलती से भी मार्क्स नहीं लगते हैं या ठीक है कम लगते हैं, ये गलती से मतलब नहीं लगे होते हैं, तो वो कंफर्म कर लेना, ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये थी दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो बैकग्राउंड यहाँ पे नॉइसेज आ रही है उनको इग्नोर करिएगा, ठीक है, क्योंकि बस मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो नॉइसेज तो आएंगे ही, ठीक है। ओके, थैंक यू।